नमस्कार दोस्तों। अभी अभी एक आदेश प्राप्त हुआ है, तो उस आदेश के संबंध में एक वीडियो बनाने वाला हूं। आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी, क्योंकि ये आदेश शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के लिए परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने संबंधी निर्देश हैं। इस निर्देश के तहत हमें क्या करना है, ये बहुत प्रतीक्षित भी था। हम लोग सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये आदेश आए, कैसे हमको परीक्षा फॉर्म भरना है। तो मंडल की वेबसाइट पर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र निम्नानुसार भरे जा सकेंगे। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। मंडल से मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा वेबसाइट www.mpbsc.nic.in पर लॉगिन करने पर विद्यालय को परीक्षा आवेदन पत्र भरने का विकल्प उपलब्ध होगा। तो यहाँ समझ लीजिए कि हमको लॉगिन यहाँ पर करना पड़ेगा अपने अपने विद्यालय की लॉगिन आईडी पर, तब जा करके हो पाएगा। परीक्षा फॉर्म के चिन्ह पर क्लिक करने पर संबंधित विद्यालय द्वारा नामांकित सभी विद्यार्थियों की जानकारी कक्षावार दृश्य होगी। देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लॉगिन करेंगे, फिर वहाँ परीक्षा फॉर्म जहाँ लिखा होगा, चिन्ह बना हुआ, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हम लोग जो अभी नामांकन भर रहे हैं, इन नामांकित सभी विद्यार्थियों की जानकारी कक्षावार वहाँ पर हमको दिखाई देगी। संबंधित विद्यालय प्रत्येक विद्यार्थी के हिंदी व अंग्रेजी के नाम, जन्मतिथि, फोटो व परीक्षा के विषय आदि में परिवर्तन की दशा में प्राचार्य के पासपोर्ट से संशोधन कर सकेंगे। जो हमारे पास लॉगिन पासवर्ड है, उसी आधार पर हम ये संशोधन भी कर सकेंगे। जो नामांकन कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है तो हिंदी व अंग्रेजी के नाम में कर पाएंगे, जन्मतिथि, फोटो, परीक्षा, विषय आदि के परिवर्तन की दशा में प्राचार्य के पासवर्ड से संशोधन कर सकेंगे। तो ये इसमें हमारे कई दोस्त पूछ रहे थे कि कहीं गलत हो गया है तो कैसे सुधार होगा। तो देखिए, ऑप्शन ये आने वाला है। अभी ऑप्शन आया नहीं है, आदेश आ गया है। जैसे ही इस पर ऑप्शन आएगा तो हम लोग अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। विद्यालय जिन विद्यार्थियों के संबंध में दर्ज जानकारी की पुष्टि दर्ज कर प्रमाणीकरण करेंगे, उनका परीक्षा शुल्क एकजाई रूप से पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। वो विद्यार्थियों की लिस्ट आ जाएगी और उस पर सबके सामने सही कटिंग लगा देंगे। तो जैसे एक साथ जितने बच्चे हैं उन सबका एकजाई पोर्टल पर आ जाएगा कि कितना फीस जमा करना है, और उसका फीस जमा हो जाएगा अपने इसी पोर्टल से। संबंधित विद्यालय द्वारा प्रमाणीकरण व परीक्षा शुल्क का भुगतान करने पर संबंधित विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत एवं ग्राह्य हो जाएगा। विद्यालय भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न समय पर प्रमाणीकरण व शुल्क जमा करने की कार्यवाही कर सकेंगे। अलग अलग समय पर अलग अलग बच्चे का भी कर पाएंगे, एक साथ भी कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए बैंक शुल्क नहीं लगेगा। यदि कोई बैंक किसी प्रकार का शुल्क लगाता है तो मंडल की हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देकर उसका समाधान कराया जा सकेगा। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र में उनका नामांकन आवेदन निहित होगा, अर्थात आवेदन का प्रथम भाग नामांकन फॉर्म एवं द्वितीय भाग परीक्षा आवेदन पत्र होगा। ये आपको देखना है कि जो स्वाध्यायी विद्यार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र में उनका नामांकन आवेदन निहित होगा, वो उसी में नामांकन के साथ ही परीक्षा देंगे। ऐसा स्वाध्यायी की व्यवस्था इसमें ये अलग लाइन है, ये 2.8। अर्थात आवेदन का प्रथम भाग नामांकन फॉर्म में आ जाएगा और उसका द्वितीय भाग परीक्षा आवेदन पत्र होगा। पूर्व से नामांकित विद्यार्थी की दशा में विद्यालय नामांकन फॉर्म की जानकारी अद्यतन कर पुष्टि कर सकेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चा पूर्व से नामांकित है लेकिन वो स्वाध्यायी के रूप में फॉर्म भरना चाह रहा है, तो ऐसे में विद्यालय नामांकन फॉर्म की जानकारी को अपडेट कर कन्फर्म कर सकेगा। सभी विद्यालय प्रमुख पोर्टल पर यथासंभव स्वयं कार्य करें तथा विद्यालय का यूजर नेम पासवर्ड किसी अन्य संस्था निजी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करें। अब देखिए, कुछ जानकारी नीचे दी गई है। परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए शुल्क एवं संशोधित समयावधि निम्नानुसार होगी। जैसा पहले का आदेश था कि 25 नवंबर तक होगा, तो उस पर कुछ संशोधन है। देखिए साथ में, दिनांक 30 नवंबर 2020 तक इनका जो परीक्षा शुल्क है 10वीं 12वीं का, वो 900 रुपये है। तो 900 रुपये जमा होगा। इस पर कोई पोर्टल चार्ज भी नहीं है। वैसे आप MP ऑनलाइन से होता था पिछले वर्षों में, तो 25 रुपये उसका लगता था पोर्टल चार्ज। ये चूँकि माधवसिटा मंडल का ही पोर्टल है, तो इस पर परीक्षा शुल्क 900 रुपये लगेगी। और 31 दिसंबर 2020 तक ये 900 रुपये तो लगेगा परीक्षा शुल्क, लेकिन 2000 रुपये उसका विलम्ब शुल्क भी है। ठीक इसी प्रकार 31 जनवरी 2021 तक 900 रुपये के साथ 5000 रुपये विलम्ब शुल्क भी लगेगा।
और मंडल की परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के 1 माह पूर्व तक करेंगे तो 10,000 विलम्ब शुल्क लगेगा। तो हम लोग उतना तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बिना विलम्ब शुल्क वाले तक में ही यानी कि 30 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर लेंगे इस आदेश के अनुसार, जो 900 रुपये लग रहा है। तो ये एक जानकारी अभी आ गई है, एक आदेश आ गया है। हम इस संबंध में इस जानकारी सब लोग ले लेंगे। जैसे ही फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा पोर्टल पर, तो मैं पुनः वीडियो बना करके आप सभी के लिए अपलोड करूंगा कि फॉर्म को कैसे भरा जाना है, सूची कहाँ से मिलने वाली है जैसा इसने बताया है, और कैसे हम अपडेट कर पाएंगे कोई भी जानकारी। धन्यवाद।